अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ, लेसन 1 परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स के 1C से क्वेश्चन नंबर 4 है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में इन चिन्हों में से उपयुक्त को भरिए। जिसमें क है ऋण 4/7 बॉक्स 6/13। तो इन सभी बॉक्सों में हमें इन तीनों चिन्हों में से किसी एक को दर्शाना है। यदि हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच इस चिन्ह को रखते हैं तो इस चिन्ह का मतलब यह है कि इधर की संख्या के अपेक्षा बड़ी है। यदि इस चिन्ह को रखते हैं तो इधर के रखे गए संख्या इधर के संख्या के अपेक्षा छोटी है। यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच इस चिन्ह को रखते हैं तो उन दोनों संख्याओं के तुलना में एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर क हम देख रहे हैं कि ऋण 4/7 और दूसरी तरफ 6/13 है। तो ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चिन्ह को इस बॉक्स में दर्शाएंगे। दूसरा है ख ऋण 4/5 और ऋण 5/7। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के ऋण चिन्ह को हटा देते हैं तो 4/5 और 5/7 में 4/5 5/7 से बड़ी है। लेकिन कब? जब ये दोनों संख्याएं धनात्मक हो तब। यदि ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तो इसमें ऋण 4/5 ऋण 5/7 से छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम इस चिन्ह को इस बॉक्स में दर्शा सकते हैं। ग है ऋण 7/8 और इधर ऋण 21/24। तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं और यहाँ पर हम इस 3/3 का मान देखें तो 1 होगा, क्योंकि 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। और इस 1 का गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ऋण 7/8 को यदि हम 3/3 से गुणा करते हैं तो हमें ऋण 21/24 मिलता है। तो यहाँ पर संख्या तो बदल जा रही है लेकिन इनका मान एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋण 7/8 ऋण 21/24 के बराबर है। तो इस बॉक्स में हम बराबर का चिन्ह रखेंगे। और घ ऋण 9/10 इधर 8/9। तो दोनों संख्याएं धनात्मक हैं क्योंकि ऋण और ऋण ये धन हो जाएगा। तो इस तरह से 9/10 और इधर 8/9। तो इस 9/10 और 8/9 में तुलना करें तो 9/10 इस 8/9 से बड़ी है। तो इसको हम इस चिन्ह से दर्शा देंगे, जिससे कि हमें यह मालूम होता है कि इस संख्या की अपेक्षा यह संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ एक बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं। इन दिए गए संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इन दिए गए संख्याओं में हम देख रहे हैं कि 4 संख्याएं हैं। इन 4 में 2 धनात्मक संख्याएं हैं और 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं। जैसे 3/5 और ऋण 17/30 ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। ऋण और ऋण धन हो जाएगा। और ऋण 7/10 8 में ऋण 15 ये दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो ये ऋणात्मक संख्याएं इन दोनों धनात्मक संख्याएं से छोटी होंगी। अब इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं में ऋण 7/10 8
ऋण 15 से छोटी है। तो इस तरह से ऋण 7/10 और इसके ठीक बाद कामा 8 में ऋण 15। अब इन दोनों धनात्मक संख्याओं में 3/5 और 17/30 में 17/30 इस 3/5 से छोटी है। तो इस तरह से ऋण 17 में ऋण 30, जो 17/30 ही होगा, और इसके बाद बचे संख्या 3/5। तो ये संख्या है ऋण 7/10 कामा 8 ऋण 15 कामा ऋण 17 ऋण 30 कामा 3/9। ये संख्याएं आरोही क्रम में हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या के तरफ एक घटते क्रम में लिखते हैं, जिसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो इन दिए गए संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। इन दिए गए संख्याओं में दो संख्याएं धनात्मक हैं, जैसे 4/7 और ऋण 3 में ऋण 12। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, इस तरह से 3/12 हो जाएगा। तो इन दोनों धनात्मक संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन बड़ी संख्या है। तो 4/7 और ऋण 3 में ऋण 12 में 4/7 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/7। इसके ठीक बाद ऋण 3/ऋण 12। अब इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं में देखेंगे तो ऋण 5/6 और 11 में ऋण 24। तो ये ऋण 5/6 इस 11 ऋण 24 से छोटी है। तो इस तरह से ये संख्याएं जो है इससे बड़ी हो जाएगी। तो कामा 11 में ऋण 24 और इसके बाद ये संख्या बची ऋण 5/6। ये श्रेणी एक अवरोही श्रेणी हो गई। इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे अवरोही क्रम में। ये इन दिए गए संख्याओं को हम अवरोही क्रम में रखें। इसके आगे का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे।